आज हम बात करेंगे कि खुश्क खांसी को आप अपने घर में घरेलू टोटकों से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि खांसी दो तरह की होती है, या बलगम वाली खांसी या खुश्क खांसी। ये भी एक दिलचस्प बात है कि बलगम वाली खांसी को ठीक करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अगर वो ड्राई कफ हो, वो खुश्क खांसी हो। क्योंकि खुश्क खांसी में एक तो डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है, फिर दूसरा ये होता है कि खुश्क खांसी के अवामिल बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि खांसी होती क्या चीज है, उसके बाद ये समझेंगे कि खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या डिफरेंस है, और साथ साथ मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिन लोगों को दायमी मसला है खांसी का, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके बताऊंगा कि आप अपने घर में इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक आप उसी सूरत में करेंगे जब आपको पता होगा कि ये कौन सी खांसी है और इसको हम किस कैटेगरी में ये जाके फॉल करेगी। उसके बाद हम उसको उस तरह से उसका इलाज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये समझना है कि खांसी क्या चीज है। खांसी इस अमल को कहते हैं कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट या कोई भी चीज हमारे गले के अंदर जाती है तो जिस्म एक कुदरती मैकेनिज्म के तहत उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, या फिर जब गले में कोई चीज पैदा होने लगती है तो जिस्म उसे बाहर निकालने के लिए जो अमल करता है उस अमल को कफ कहते हैं, खांसी कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में निजाम रखा हुआ है कि वो कफिंग के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और अगर उस कफ के साथ आपको म्यूकस आ रहा है, अगर आपकी सांस की नालियों में म्यूकस बन रहा है, तो उसे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, यानी बलगम वाली खांसी। और अगर आप जब खांसते हैं, आप जब कफ करते हैं, तो वो बिल्कुल ड्राई होती है, खुश्क होती है, उसमें कोई भी बलगम वगैरह या कोई भी अंदर से प्रोडक्शन होकर बाहर नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं खुश्क खांसी या ड्राई कफ। ये हो गया जी खांसी क्या चीज होती है, और बलगम वाली और खुश्क खांसी जिसे आप ड्राई कफ कहते हैं वो क्या चीज होती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर खुश्क खांसी हो गई है तो उसे हमने कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि बलगम वाली खांसी में बहुत सारी मेडिसिन इन्वॉल्व हो जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, तो उससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन खुश्क खांसी को समझना, डायग्नोज करना, उसकी दवाई देना ये मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ आपको घरेलू टोटके बताने लगा हूं। सबसे पहले और सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको खुश्क खांसी हो गई है तो आप ये जो गार्गल्स करते हैं ना, ये आम रूटीन में हमारे घरों में किए जाते हैं, ये वाकई बहुत इफेक्टिव चीज है। अगर आप नीम गर्म पानी, हल्का इतना गर्म हो कि आप उसे गार्गल्स कर सकें, और उसमें थोड़ा सा, ये मैं फिर आगे बता दूं, उसमें बहुत मामूली सा नमक आपने ऐड करना है, साल्ट ऐड करना है। क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो अंदर से जख्म भी बन सकता है, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को वैसे भी उसका ख्याल करना है। तो आप नमक वाले पानी से, नीम गर्म पानी से जब गार्गल्स करते हैं तो ये आपके गले में जो इरिटेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, या कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उनको साफ करने में आपको मदद देते हैं और आपकी खांसी बेहतर हो जाती है। इसके बाद दूसरी चीज है जी शहद। आपने देखा होगा गांव में, या जो माएँ होती हैं, बड़ी बूढ़ियां होती हैं, वो कहती हैं जी थोड़ा सा शहद खिला दें, या इवन के पंजाबी में लफ्ज यूज होता है चटवा देना। उसका क्या होता है कि वो जब देती हैं तो उससे इरिटेशन कम होती है, और वैसे भी शहद एक बेहतरीन चीज है जो आपकी कफ को, जो खुश्क खांसी को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज, शुगर के मरीज, दिल के मरीज, या वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं, उनको शहद देते हुए आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा। बल्कि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए सेफ नहीं होता। हाँ, बच्चे 1-1.5 साल से बड़े हैं तो फिर आप बहुत कम मिकदार में उसे शहद दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि आपने सुना होगा कि अदरक वाली चाय, अगर आप अदरक वाली चाय दे देते हैं, उसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं, या इवन कि अगर अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करते, आप अदरक का रस निकाल लेते हैं और वो आप 1/4 चम्मच जो है वो दे देते हैं सुबह शाम, ये आपके और बहुत सारे मसाइल को बेहतर करने के साथ साथ आपकी खुश्क खांसी को भी बेहतर करेगा। तो वो भी आपकी खांसी को बेहतर करने के लिए बहुत बेहतरीन किरदार अदा करेगी। इसके बाद एक और चीज है, खांसी जब आपको है और स्पेशली खुश्क खांसी है, तो आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने जाना। हमारे गलों में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? सुबह उठा, निहार मुंह क्या करते हैं जी, चाय का 1-1, 2-2, 4-4 कप भी लोग पी जाते हैं। निहार मुंह, मैं आपको पहले कितने व्लॉग्स में बता चुका हूं कि आपने खाली पेट चाय नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी? क्योंकि बंदा जब, एक ह्यूमन बॉडी सारी रात के एक प्रोसेस से गुजर के आती है, जब कुछ नहीं खाया पिया होता तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेते हैं, वो डिहाइड्रेशन में और इजाफा हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है।
अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी खुश्क खांसी कभी भी ठीक नहीं होगी। तो पानी का, फ्लूइड का आपने फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना है और ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको खांसी है, बहुत सारे घरेलू टोटके होते हैं, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खुश्क खांसी है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप जब अदरक वाली चाय बनाते हैं उसमें आप 1/4 चम्मच अदरक डाल लें, उसमें आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल लें और उसमें आप 1/2 यानी आधा चम्मच शहद का मिक्स कर लें। अगर आपको दिल का, शुगर, ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी कोई मसला नहीं है, आप पेशेंट नहीं है, तो आप ये तीनों चीजें उसमें मिक्स करें और वो चाय पी लें। वो चाय ना सिर्फ आपकी खुश्क खांसी को बेहतर करेगी, आपके जो है वो फेस की रिंकलिंग और आपको जवान रखने में भी मदद देगी। मैं इस पे ऑलरेडी एक व्लॉग कर चुका हूं कि आपको हमेशा जवान रखने वाली चाय कौन सी होती है, वो आप मेरी वॉल पे देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप आजकल जैसे सर्दियां हैं, लोग क्या करते हैं कि कमरों में, घरों में हीटर चला देते हैं। अब वो हीटर क्या करते हैं, वो जाके ड्राइनेस पैदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमरे होते हैं बंद, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम सर्दी को रोकने के लिए अपने कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान हर चीज बंद कर देते हैं, अंदर हम चला देते हैं हीटर। वो हीटर क्या करते हैं, वो उस आपके कमरे की आबो हवा को इतना ड्राई कर देते हैं, और वो जब आप सांस ले रहे होते हैं तो वो ड्राइनेस अंदर तक जा रही होती है, जिसकी वजह से ये सबब बन सकता है खुश्क खांसी का। तो आपने ये भी करना है कि अगर तो हीटर कम टाइम के लिए चलाना है, सोने के बाद तो हीटर वैसे भी बंद रखना चाहिए, सेफ नहीं है। तो आपके रूम की आबो हवा ऑलरेडी क्योंकि खुश्क होती है, फिर सारी रात वहां पे हीटर चलते हैं तो वो ड्राइनेस आपके अंदर तक जाती है, उसकी वजह से भी आपको खुश्क खांसी हो सकती है। एक तो आपने हीटर ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करना, और अगर आप ये जो चूल्हे जैसे हीटर यूज करते हैं तो आप क्या करें, आपने करना ही करना है ना। तो मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन हल बताने लगा हूं। इसके ऊपर आप एक बड़ा देगचा भर के पानी का रख दें। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि वो जो जब हीटर चलता रहेगा तो साथ साथ स्टीम बनती रहेगी। स्टीम बनने से आपके कमरे की जो आबो हवा है वो कुदरती तौर पे उसमें आप जो है वो स्टीम इनहेलेशन कर रहे होंगे, वो खुश्क नहीं होगी, वो ड्राइनेस आपको जो अंदर तक होती है वो नहीं होगी। उसके बाद होम प्यूरिफायर आजकल बाजार से मिल जाते हैं, आप उसे कमरे में रखें, उसमें नॉर्मल सलाइन डालें। आप वो भी नहीं डालना चाहते, आप सिंपल पानी डालें और उसे कुछ देर के लिए चला दें, तो वो आपके कमरे की जो खुश्की है वो खत्म हो जाएगी। और ये कुदरती तौर पे आपकी एयरवेज की इन्फेक्शन और ये जो सीने में बलगम होती है, इसको खत्म करने के लिए इसका बड़ा बेहतरीन कैरेक्टर है। ये तरीका भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टीम भी ले सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ये चंद सादा चीजें हैं। एक और वजह से भी हो सकती है कि अगर आपको एक बीमारी होती है गर्ड, ये मैदे की बीमारी होती है। गर्ड पे मैं एक अलहदा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि आपने गर्ड से कैसे बचना है। तो अगर आपको मैदे की बीमारी है, एसिड रिफ्लेक्स है, या कोई मैदे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी खुश्क खांसी हो सकती है। एक और रीजन भी है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग करती है तो फिर आप टीबी का टेस्ट करवा लें, और आप अपना एस्थमा का भी अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि एस्थमा की वजह से भी आपको जो है वो खांसी प्रोलॉन्ग कर सकती है। सांस की नाली जो होती है या एयरवेज होती है, इनकी एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। वो कंडीशंस होंगी तो वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपको उसने कौन सी एंटीहिस्टामिन देनी है, आपके कौन से टेस्ट करवाने हैं। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को विजिट करना है। लेकिन अगर ये चंद सादा चीजें आप कर लेंगे तो बहुत हद तक आप अपनी खुश्क खांसी से निजात पा लेंगे। मजीद कोई सवाल होता है, कोई सजेशन होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, ताकि उस पर हम आपको उसका रिस्पॉन्स कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।